हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ्स और साइंस का बेस्ट वीडियो लेक्चर मिलेगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में घात एवं घातांक शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग घात एवं घातांक में जो क्रम में सजाने वाले क्वेश्चन होता है उसका पहला पार्ट देखें, ठीक है। तो और उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका सीखे हैं। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं मैथ्स वाला तो आप जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, कल हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 किए थे, आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को ही इसमें लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरा क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किस टाइप की क्रिया होती है। उपचयन है, अपचयन है, उपापचय व अपचयन दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपचयन। उपचयन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह एक उपचयन अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह एक उपचयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें धातु उपस्थित नहीं होता है। किसमें धातु उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी है हीमोग्लोबिन, सी है विटामिन B12 और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी, कि विटामिन सी में कोई धातु उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है तो उसमें क्या क्या उपस्थित होता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चन में आप लोगों को 4 चीज़ का नॉलेज मिल जाए, ठीक है। देखिए, क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का आयन उपस्थित होता है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का आयन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, Fe2+ होता है हीमोग्लोबिन में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में जो लोहा का कौन सा आयन उपस्थित होता है, तो ये रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में Fe3+ भी रहेगा, तो इसको मार के मत आ जाइएगा क्लिक करके, और ये आंसर ठीक है, ठीक है। Fe2+, हीमोग्लोबिन में Fe2+ होता है, ठीक है। और जो विटामिन B12 है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन में Fe2+ उपस्थित होता है, याद रखिएगा। Fe3+ ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन सी। विटामिन सी में कोई भी धातु उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन ए है क्रोमियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है कार्बन और डी है कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोमियम। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। कार्बन भी मिलाया जाता है, लेकिन कार्बन क्यों मिलाया जाता है, तो कठोरता के लिए कार्बन मिलाया जाता है। और कल जो प्रैक्टिस सेट 1 किए थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला था कि स्टील जो होता है उसमें कार्बन कितना % मिलाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जाकर देखिए, उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है। 0.1 से 2% तक होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हुक का नियम परिभाषित करता है। हुक का नियम जो प्रत्यास्था संबंधित होता है वो क्या परिभाषित करता है, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, विकृति और डी है प्रत्यास्थता सीमा। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रत्यास्थता गुणांक। जो हुक का नियम है वह क्या परिभाषित करता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम के गुण किसके समान थे। जो न्यूलैंड जो पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें लिथियम किसके गुण के समान थे। ऑप्शन ए है सोडियम का, बी है पोटासियम का, सी है मैग्नीशियम का और डी है एल्यूमिनियम का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम का। जो न्यूलैंड का ट्रिक दिया था, ट्रिक
न्यूलैंड ने वो तीन तत्वों को लेकर के वह नियम बनाया था, ठीक है। तो उसके अनुसार जो लिथियम का जो गुण था वह सोडियम के समान था, तो याद रखिएगा, ठीक है। और पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग हर एक सेट में इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे जिससे आप लोगों को वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आप लोगों के पास तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल को कहते हैं। देखिए ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अपकेंद्री बल, बी है वंडरवाल्स बल, सी है नाभिकीय बल और डी है यांत्रिक बल। तो जो अंतर आणविक मतलब कि अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है वह किस प्रकार का बल होता है, तो इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वंडरवाल्स बल, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही होगा कि वंडरवाल्स बल होता है। जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह वंडरवाल्स बल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये वन डे एग्जाम मतलब MCQ एग्जाम का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। ऑप्शन ए है सिरका, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है पोटेशियम परमैंगनेट और डी है सोडियम बेंजोएट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो खाद्यान्नों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COONA, याद रखिएगा, ठीक है। ये सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है जिसका प्रयोग खाद्यान्नों के संरक्षण में होता है। सिरका क्या होता है, ये एसिटिक अम्ल होता है, आप लोग जान रहे हैं, CH3COOH, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम क्लोराइड आप लोग जान ही रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4, इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। और जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो लाल दवा बोला जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन से चार नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी और साइनोलॉजी। तो क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्केनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन को आर्केनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, तो यह मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, मानव विकास के अध्ययन को। एपियोलॉजी क्या होता है, तो यह मधुमक्खियों के अध्ययन को कहा जाता है, मधुमक्खियों के अध्ययन को कहा जाता है एपियोलॉजी। और साइनोलॉजी क्या होता है, तो जो कुत्ता होता है, कुत्तों का अध्ययन को साइनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन से आप लोगों को 4 नॉलेज मिल रहा है, इसलिए वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। जो प्राणी कोशिका होता है तो उसका क्या घटक नहीं है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है न्यूट्रॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है लाइसोसोम। तो ये तो क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा है, समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन बी होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु का एक घटक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर इसको बोला जाता है, लाइसोसोम कोशिका का आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है, और राइबोसोम आरएनए का निर्माण होता है इसी में, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए राइबोसोम में, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, मतलब फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम थायोसल्फेट, बी है बोरेक्स, सी है सोडियम टेट्राथायोनेट और डी है अमोनियम मोलीब्लेटेट। देखिए ये भी वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। और सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए फॉर्मूला भी बताते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह का तकलीफ ना हो, ठीक है। तो Na2H2O4 इसका फॉर्मूला होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला ये होता है। और सोडियम थायोसल्फेट को एक नाम से भी जाना जाता है, क्या? हाइपो बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और सी है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। ये ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा CaOCl2, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला भी बताते जा रहे हैं आप लोगों को ताकि सभी चीज़ क्लियर होते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सब बताइए, ठीक है। अचार में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। और शीतल पेय में क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। तो डी का 1 हो जाएगा। अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, ठीक है। ये सेब वाला याद रखिएगा, बाकी बात तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा, लेकिन सेब वाला याद रखिएगा, मैलिक अम्ल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, वनडे एग्जाम में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए का 2 यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सेब वाला याद रखिएगा, मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? ऑप्शन ए है टेट्राफ्लोरोइथीन, बी है विनाइल क्लोराइड, सी है क्लोरोप्रीन, डी है एसिटिलीन डाइक्लोराइड, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, एथिलीन। जो टेफ्लॉन का जो एकलक होता है वह क्या है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। तो ये भी बहुलक वाला भी क्वेश्चन पूछा ही जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो कल भी एक बहुलक किए थे, आज भी एक बहुलक किए, ठीक है। अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है C10 संख्या द्वारा, बी है ऑक्टेन संख्या द्वारा, सी है ब्यूटेन द्वारा, और डी है रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा। और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्टेन संख्या द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन ही इस टाइप से सेट किया है कि आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट से बने रहिए और वीडियो को देखने के अंत तक देखिए और आप कितना करेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आप कितना करेक्ट कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है क्लोरो यौगिक, बी है सल्फर यौगिक, सी है फ्लोरीन यौगिक, डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सल्फर यौगिक। जो लहसुन में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? तो उसमें सल्फर का यौगिक मौजूद होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हार्मोन दिया हुआ है और सूची 2 में स्रावित ग्रंथि दिया है, मतलब कि जो हार्मोन दिया गया है वो किस ग्रंथि से निकलता है। एक है प्रोजेस्टेरोन, सामने दिया है थायराइड, बी में है टेस्टोस्टेरोन और सामने दिया हुआ है अग्न्याशय, सी में है थायरोक्सिन और सामने दिया हुआ है गर्भाशय महिला, डी में है इंसुलिन और सामने दिया है विरिसन, ठीक है। तो इसको मिलाइए। देखिए पहला तो इंसुलिन को पकड़िए। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो अग्न्याशय स्रावित होता है, पहला बात। थायरोक्सिन को पकड़िए। थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड एक चीज़ बता देते हैं कि थायराइड ग्रंथि
गले में उपस्थित होता है, इसका लोकेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ये कहाँ से निकलता है, तो ये गर्भाशय महिला, ठीक है। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह पुरुष से निकलता है, वृषण, ठीक है। तो इसका मिलान होगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी का 1 और डी का 2, सी डी में सेम है, तो हो गया। ए का क्या हो रहा है आपका 3, तो गर्भाशय में ए का 3 गर्भाशय महिला, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मतलब ये मनुष्य के हृदय का बात कर रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कि मानव के हृदय में 4 कक्ष होता है, 2 अलिंद 2 निलय, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। जो सरीसृप वर्ग होता है उसमें उसके हृदय में 3 कक्ष होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि मगरमच्छ के हृदय में कितना कक्ष होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मगरमच्छ के हृदय में कितना कक्ष होता है, 4, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद आ रहा है इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, मतलब स्टार्च को कौन जल अपघटन करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है इन्वर्टेज, बी है एमाइलेज, सी है डिहाइड्रोजिनेज और डी है एनहाइड्रेट। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम जो है वह स्टार्च का जल अपघटन करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डायनेमो का कार्य है, डायनेमो कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, बी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना और डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन सेट किए थे कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आप लोग कल का वीडियो जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था साइंस का, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किया गया था, ठीक है। तो जाके देखिए वीडियो को। और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कल करेंगे और रात में आप लोगों को 9 बजे के आसपास में मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आज प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन अगर ठीक थे, पहली बात तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और आप कितना करेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम होने वाला है तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग कितना करेक्ट कर पाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब तक वीडियो को देखिए और घात एवं घातांक का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखिए। सजाने वाला जो क्रम में सजाने वाला था उसका बेस्ट तरीका आप लोगों को बताया गया है, एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीका है। तब तक वीडियो को देखिए, थैंक यू।